देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2411 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 71 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 37,776 केस हो गए हैं। अब तक कोरोना के संक्रमण से 1,223 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद कोरोना के 10,018 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के 26,535 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके की एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्डिंग में रहने वाला एक शख्स 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद 40 लोगों का टेस्ट किया गया। इस पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। दिल्ली और नोएडा में तैनात सीआरपीएफ के 70 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 122 सीआरपीएफ जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,738 पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,167 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली के खजूरी खास पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ बैरक में रह रहे 4 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये शिक्षक लोगों में खाना बांटने का काम कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वालों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या का एक आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ के गुरुद्वारे में कोरोना के 20 पॉजिटिव पाए गए हैं। नांदेड़ से लौटकर पंजाब गए 3,500 श्रद्धालुओं में से करीब 200 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में 11,506 कोरोना संक्रमित हैं। कुल 485 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 4,721 लोग संक्रमित हैं। अब तक 236 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,719 है। 145 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2,666 संक्रमित हैं, जबकि 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 2,526 संक्रमित और अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,455 मरीज हैं। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के बस्ती जिले में महाराष्ट्र से लौटे 7 मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पंजाब के जालंधर में एक कार सवार ने एएसआई को कुचलने की कोशिश की। लॉकडाउन में चेकिंग के लिए रुकने का इशारा करने पर कार सवार ने रफ्तार कम नहीं की। एएसआई ने कार के बोनेट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मुंबई के कुर्ला इलाके में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन के बावजूद एक स्कूल में क्वेश्चन पेपर देने के लिए 100 से ज्यादा छात्रों को बुलाया गया। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान यात्रा कर रहे 18 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर टैंक के अंदर छिपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोगों को मुफ्त में साबुन बांटने के दौरान भीड़ जमा हो गई। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के तरन तारण में कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर खरीदारी की। लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत ऑरेंज और ग्रीन जोन में सैलून खोलने की इजाजत होगी। साथ ही कुछ शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने देश भर में बार बार लॉकडाउन बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ये आखिरी लॉकडाउन है या आगे लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 भी आने वाला है। लॉकडाउन 4.0 व लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है। कल सेना पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीनों सेनाओं ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे तो आर्मी बैंड भी परफॉर्म करेगा। दिल्ली में एम्स, कैन बोर्ड हॉस्पिटल और नरेला हॉस्पिटल समेत कई बड़े अस्पतालों में सेना डॉक्टरों के सम्मान में फ्लाई पास्ट और दूसरे कार्यक्रम करेगी। दिल्ली में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से नेशनल पुलिस मेमोरियल के साथ ही सभी अस्पतालों में फूल भी बरसाए जाएंगे। नौसेना भी मुंबई और गोवा में कोरोना योद्धाओं को शुक्रिया कहेगी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 5 नौसैनिक जहाज तैनात होंगे, जिस पर कोरोना वॉरियर्स को भारत का सलाम बैनर लगा रहेगा। लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों की अपने अपने राज्यों में वापसी होने लगी है। तेलंगाना में फंसे झारखंड के 1300 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राज्य के हटिया स्टेशन पहुंचे। राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले झारखंड के 1200 छात्र स्पेशल ट्रेन से हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के मजदूर भी भोपाल पहुंच चुके हैं।
सूरत में ओडिशा जाने के लिए सैकड़ों मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। जयपुर से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ जवानों ने ताली बजाकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को विदाई दी। कई जगहों पर मजदूर बस और ट्रकों के जरिए अपने राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले के बॉर्डर पर हजारों मजदूर इकट्ठा हुए। बनासकांठा में भी राजस्थान जाने के लिए मजदूर बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच गए। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक की। बैठक में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई, जिनमें कृषि उत्पाद में लागत घटाने, ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सही दाम दिलवाने, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक क्रेडिट कार्ड पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बैठक में कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.